हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ईरान में पावर शिफ्ट कैसे हो रहा है। यानी आईआरजीसी ने सरकार पर कब्जा कैसे धीरे धीरे करता जा रहा है, उसके बारे में हम फुल्ली डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। यानी क्या सच में ईरान में साइलेंट कॉप हो रहा है। तो देखो, हाल ही में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान में एक साइलेंट कॉप यानी चुपचाप सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स, जिसको हम आईआरजीसी भी कहते हैं, वो धीरे धीरे देश की असली सत्ता अपने हाथ में ले रहा है। जबकि राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन को किनारे किया जा रहा है। यानी मसूद पेजेस्किन को कोई पूछ नहीं रहा है। तो यह कोई सामान्य राजनीतिक घटना भी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि ईरान की राजनीतिक संरचना में एक बड़ा बदलाव चल रहा है, जो खुले तौर पर दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन गहराई में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो साइलेंट कॉप शब्द इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई टैंक सड़कों पर नहीं आते हैं। यानी कोई टैंक, जैसे लड़ाई करने के लिए जो टैंक होते हैं, वो सड़क पर नहीं आते हैं साइलेंट कॉप में। उसके बाद संविधान खत्म नहीं होता है, लेकिन सत्ता की क्वालिटी बदल जाती है। तो साइलेंट कॉप का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे साइलेंट कॉप या जिसको हम स्टील्थ कॉप कहते हैं, इसका मतलब होता है कि बिना घोषणा के सत्ता पर कब्जा किया जाता है। बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया बदलते ही नियंत्रण हासिल करना होता है। तो बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी ये क्या हो सकता है, नियंत्रण हासिल करना चाहता है। तो ट्रेडिशनल कॉप और साइलेंट कॉप के बारे में हम जान लेते हैं, किसका हम ट्रेडिशनल कॉप कहते हैं और कैसे साइलेंट कॉप होता है। तो पहले तो तरीका क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉप में ये सेना खुलकर सत्ता ले जाती है ट्रेडिशनल कॉप में, लेकिन साइलेंट कॉप में क्या होता है, धीरे धीरे नियंत्रण किया जाता है। पहले तो ट्रेडिशनल कॉप में घोषणा किया जाता है कि खुली घोषणा किया जाता है, लेकिन साइलेंट कॉप में क्या होता है, कोई घोषणा नहीं किया जाता है। लोकतंत्र की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉप में खत्म हो जाता है, जैसे साइलेंट कॉप में दिखावे के लिए जारी किया जाता है लोकतंत्र। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल कॉप में, जैसे पाकिस्तान और म्यांमार में हो चुका है, लेकिन साइलेंट कॉप की बात करें तो ईरान में संभावित होने वाला है। तो ईरान का मामला इसी दूसरे प्रकार में फिट बैठता है साइलेंट कॉप में। तो ईरान के राजनीतिक संरचना के बारे में पहले हम जान लेते हैं, यानी असली सत्ता कहाँ से होता है। तो ईरान के राजनीतिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे इनके 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। जैसे सुप्रीम लीडर होते हैं, जो कि सर्वोच्च नेता कहे जाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद पार्लियामेंट होता है, जिसको वहाँ पर मजलिस भी कहते हैं। तो आईआरजीसी, लेकिन असली शक्ति किसके पास होता है, जैसे आईआरजीसी के पास ही रहता है। और सुप्रीम लीडर, पहले तो सुप्रीम लीडर के पास रहता है, उसके बाद आईआरजीसी के पास रहता है। इन दोनों के बीच बराबर का रहता है। लेकिन राष्ट्रपति केवल क्या करते हैं, जैसे प्रशासन चलाते हैं, लेकिन वो रणनीतिक फैसला नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ प्रशासन काम ही चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान तो डेमोक्रेसी है ही, वो उसके बाद वो थियोक्रेसी और मिलिट्री पावर का मिश्रण भी होता है। यानी 3 टाइप के होते हैं, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी और मिलिट्री पावर। इन तीनों को मिलाकर ही ईरान चलता है। तो आईआरजीसी क्या है और इतना शक्तिशाली क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, जिसको हम आईआरजीसी कहते हैं, इसकी स्थापना 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ही हुआ था। तो आईआरजीसी की खासियत क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे ये रेगुलर आर्मी से अलग होता है, ये सुप्रीम लीडर के प्रति लॉयल होता है। यानी आईआरजीसी सिर्फ सुप्रीम लीडर की ही बात मानता है। तो यहाँ पर क्या करता है, आईआरजीसी राजनीतिक भी करता है, सैन्य भी उनके पास है, और आर्थिक शक्ति भी होता है। यानी उनके पास 3 चीज़ें उनके पास होता है, जैसे एक देश के लिए चलाना होता है। जैसे राजनीतिक चाहिए, सैन्य चाहिए और आर्थिक शक्ति चाहिए, तभी एक देश चलता है। तो अभी क्या हुआ है, आईआरजीसी के पास ये तीनों आईआरजीसी के पास ही है। तो आईआरजीसी के पास क्या क्या है, जैसे ग्राउंड फोर्सेस है,
नेवी है जो कि हरमुज को कंट्रोल करता है, मिसाइल प्रोग्राम में भी है उनके पास, साइबर वॉरफेयर में भी रेडी रहते हैं, इंटेलिजेंस भी आईआरजीसी के पास ही है। तो इतना ही नहीं, वहाँ के आईआरजीसी के पास ईरान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी है। तो आईआरजीसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत है। तो आईआरजीसी का इकोनॉमिक एम्पायर के बारे में भी जान लेते हैं। तो आईआरजीसी सिर्फ सेना नहीं है, ये बल्कि एक बिजनेस गेंट भी है। तो इनके नियंत्रण में कौन कौन सा रहता है, जैसे ऑयल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी रहते हैं, टेलीकॉम सेक्टर भी रहते हैं, ब्लैक मार्केट नेटवर्क भी इनके पास ही रहते हैं, इसीलिए इनको इकोनॉमिक एम्पायर किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो संस्था पेशा में, सेना में और इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, वही असली सरकार होती है। इसीलिए आईआरजीसी को स्टेट विथ इन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि आईआरजीसी सब कुछ ही अपने कंट्रोल में रखता है। तो वर्तमान संकट क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी क्यों बढ़ा आईआरजीसी का नियंत्रण। तो ईरान इस समय कई संकट में जूझ रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जैसे इजराइल और ईरान टेंशन में पैदा कर दिए हैं, और प्रॉक्सी वार भी चल रहा है। वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो रहा है, जैसे सैंक्शन लगा चुका है अमेरिका, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रहे हैं, और इंटरनल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जैसे महिलाओं की अधिकार के राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इंटरनल प्रोटेस्ट बढ़ जाता है, और इन सभी स्थितियों में सेना का रोल बढ़ जाता है। तो इसीलिए आईआरजीसी ने सिक्योरिटी के नाम पर सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। तो पेजाक्स्किन वर्सेस आईआरजीसी के बारे में जान लेते हैं, यानी ये भी संघर्ष की जड़ रह चुके हैं, जैसे दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। जैसे राष्ट्रपति मसौदा पेजेस्किन को एक मॉडरेट नेता माना जाता है। तो उनकी नीति क्या होता है, जैसे पश्चिम से बातचीत करना होता है, रिफॉर्म लाना होता है, और इकोनॉमिक को ओपन रखना पड़ता है। लेकिन आईआरजीसी की सोच अलग है। कैसे, जैसे हार्डलाइन आइडियोलॉजी रखता है, एंटी वेस्ट रखता है, मिलिट्री डोमिनेंस भी रखता है। तो इसके बीच उनकी नीति अलग है और आईआरजीसी की सोच भी अलग है। इसीलिए क्या होता है, क्लास होता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार क्या हुआ, राष्ट्रपति के फैसले रोके गए हैं और अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, और पॉलिसीज को ओवरराइड कर दिए हैं, यानी राष्ट्रपति नॉर्मल रह चुके हैं और आईआरजीसी रियल पावर बन चुके हैं। तो डी फेस्टो कंट्रोल का मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। तो डी फेस्टो का मतलब है कि असल में नियंत्रण करना, यानी लेकिन कागज पर नहीं। लेकिन आईआरजीसी अब पॉलिसी तय करता है, सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लेशन कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली नहीं करता है। ये ऑफिशियली राष्ट्रपति ही हेड हैं, यही साइलेंट कॉप का कोर माना जाता है। तो क्या यह पूरा कॉप है, जैसे जवाब दे तो आंशिक रूप से है। कैसे, जैसे राष्ट्रपति तो हटा नहीं गया है, संविधान को भी इंटैक्ट नहीं किया है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर दी गई है राष्ट्रपति की, मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ गई है। इसीलिए इसे कहा जा सकता है कि हाइब्रिड गेम शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो ऑयल मार्केट की बात करें तो स्टेट ऑफ हार्मोज खतरे में रह गया है और ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। वार को एक्सेलरेशन हो गया है, जैसे यूएस वर्सेस ईरान के बीच टेंशन बढ़ गया है और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। प्रॉक्सी वार भी चल रहा है, जैसे हिजबुल्ला और ये सब भी एक्टिव हो गए हैं। तो मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो चुका है। तो भविष्य में संभावित क्या हो सकता है, जैसे सिनेरियो 1 की बात करें तो या तो फुल मिलिट्री रूल हो सकता है, जैसे आईआरजीसी ओपनली कंट्रोल ले ले ईरान को, या डबल पावर सिस्टम चल सकता है, जैसे प्रेसिडेंट प्लस आईआरजीसी की कंप्लीट हो सकता है, या तो ऑथराइजेशन स्टेबिलिटी हो सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखेंगे, या तो लेस डेमोक्रेसी हो सकता है। यानी सबसे रियलिस्टिक की बात करें तो आईआरजीसी डोमिनेंस कर सकता है सिंबॉलिक डेमोक्रेसी की तरह। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या ईरान बदल सकता है? तो हाँ, बहुत तेज़ी से बदल सकता है, क्योंकि
आईआरजीसी धीरे धीरे सत्ता ले रहा है, राष्ट्रपति को साइडलाइन कर दिया गया है, लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है। तो साइलेंट कप इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिना शेर के सत्ता बदल रही है। तो फाइनल यूट्यूब स्टाइल हम अगर देखें तो ईरान में सत्ता बदल चुकी है लेकिन ऑफिशियली नहीं है। राष्ट्रपति मौजूद तो हैं लेकिन ताकत नहीं रह गया है। तो आईआरजीसी अब असली सरकार बनता जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपको ऐसे वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।